कपल को उनका भांजा उनके दरवाजे पे मिला था। उस बात को अब तक 10 साल हो चुके थे। उनके घर में कुछ भी नहीं बदला था सिवाय मेंटल पीस पर रखे कुछ पिक्चर्स के। वहां पे सब कुछ बदल चुका था। वहां पे पिंक गालों वाला गोल्डन हेयर वाला मोटा तगड़ा बच्चा जिसकी काफी सारी पिक्चर्स थी जो कि डडली था। डडली और अंकल वॉरेन टेबल पे थे। तब पिटूनिया आंटी किचन में खाना ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी उन्होंने सीढ़ियों के नीचे जो एक अलमारी थी उसके डोर को खटखटाया और कहा, उठो। हैरी, जो कि वहां सोया हुआ था, नहीं उठा। फिर पिटूनिया आंटी ने दोबारा से नॉक किया। हैरी ने कहा, उठ तो गया हूँ। पिटूनिया ने उस पर नाश्ते पर नजर रखने को कहा ताकि वो जल न जाए। हैरी उठा। उसने सॉक्स ढूंढी जो कि उसके बेड के नीचे ही थी। उसने देखा सॉक्स में तो मकड़ी थी। हैरी को इन मकड़ियों की आदत ही थी। वो बाहर आया और सीधा किचन में जाके खाना बनाने लगा। हाँ, हैरी दिखने में काफी दुबला पतला था। हरी आंखों वाला गोल चश्मा पहनता था और वो डडली के पुराने कपड़े भी पहनता था जो कि काफी ढीले ढाले थे। डडली की मारपीट की वजह से उसका चश्मा भी टूटा हुआ था जिसने उसे टेप से जोड़ रखा था। उसकी बॉडी में उसे सिर्फ सर पे बना वो बिजली का निशान ही पसंद था। उसने पिडोरिया आंटी से इस बारे में पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि उसे ये निशान उसी एक्सीडेंट में मिला था जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी और उससे ज्यादा सवाल न पूछने को कहा। उसी टेबल पर रखे गिफ्ट्स को देखकर याद आया कि आज तो डडली का बर्थडे है। उसकी डिमांड भी पूरी की गई थी। कंप्यूटर और टीवी जो भी उसने मांगा था उसे मिल चुका था। तभी अंकल वन किचन में आते हैं और हैरी के बालों को नोटिस करते हुए कहते हैं कि अपने बाल ठीक रखा करो। हैरी उनसे हामी भरता है और सोचता है कि वो कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन उसके बाल हमेशा बिखरे हुए ही रहते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। उसकी क्लास में सब बच्चों से सबसे ज्यादा बाल उसी के कटते हैं, फिर भी बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। तभी डडली कहता है कि उसके गिफ्ट्स पिछले साल से काफी कम हैं। तभी पिटूनिया आंटी उससे कहती है कि जब वो मार्केट जाएंगे तब उसे ला देंगे। तभी फोन की घंटी बजती है और पिटूनिया आंटी उसे उठाने जाती है। फोन उठाती है और फोन उठाने के बाद हॉल में आकर वर्नन से कहती है कि बुरी खबर है वर्नन, मिसेस पिक का पैर टूट चुका है। वो हैरी को नहीं रख सकती। इस खबर को सुनकर कोई खुश नहीं था सिवाय हैरी के, क्योंकि हर साल डडली के बर्थडे पर सब लोग बाहर जाते थे सिवाय हैरी के। वो हमेशा उसे मिसेस पिग, जो कि 2 ही गली छोड़कर रहती थी, के पास छोड़ के चले जाते थे और उनके घर से हमेशा गंदी पत्ता गोभी की बदबू आती रहती थी और वो हैरी को जबरदस्ती उनकी बिल्लियों की फोटोज दिखाती रहती थी जो कभी उन्होंने पाली थी। अंकल वनन ने कहा कि हम मार्च को फोन कर सकते हैं। पिटूनिया ने कहा कि बेवकूफ मत बनो, वो हैरी से नफरत करती है। वनन ने कहा कि वो तुम्हारी फ्रेंड है ना वॉन। पेटूनिया ने कहा वो घूमने गई है। हैरी ने कहा मुझे घर पर ही छोड़ दे। उसने सोचा वो आज आराम से टीवी देखेगा और कंप्यूटर पे गेम्स खेलेगा। पेटूनिया ने कहा तब तक अच्छा, ताकि तुम पूरा घर उड़ा दो जब तक हम वापिस आए। हैरी ने कहा मैं घर को बम से थोड़ी उड़ा दूंगा। पेटूनिया ने कहा एक काम करते हैं, इसे जू ही ले चलते हैं, इसे कार ही में छोड़ देंगे। ये सुन के डडली बुरी तरह से रोने लगा। वो नहीं चाहता था कि हैरी उसके साथ जाए। तभी घर की बेल बजती है और डडली का दोस्त पियर्स अपनी मम्मी के साथ अंदर आता है। पियर्स एक दुबला पतला चूहे जैसी शक्ल वाला लड़का था। जब डडली दूसरे बच्चों को मारता था तो पियर्स उनके हाथों को पीछे की तरफ पकड़ता था। आज तो हैरी बहुत ही खुश था। पहली बार वो डडली फैमिली के साथ कार में घूमने जा रहा था, लेकिन जाने से पहले ही वर्नन अंकल ने उसे चेतावनी दे दी। कहा कि कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे अलमारी में क्रिसमस तक बंद ही कर देंगे। प्रॉब्लम ये थी कि हैरी के साथ अक्सर अजीब सी चीजें होती रहती थी और वो इस बारे में किसी से कहता भी नहीं था, क्योंकि इसका कोई फायदा भी नहीं था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। जैसे कि एक बार जब वो बाल कटवा के घर आया तो पिटूनिया आंटी को लगा कि उसके बाल कटे ही नहीं हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पहले ही जैसे थे। तो पिटूनिया आंटी ने खुद ही उसके बाल इतने छोटे काट दिए कि वो लगभग गंजा ही हो चुका था। बस सामने की लट छोड़ दी ताकि उसका निशान छुप जाए। हैरी सारी रात परेशान रहा कि न जाने कल स्कूल में उसके साथ क्या होगा। लेकिन वैसे ही स्कूल के सारे बच्चे उसके हुए टूटे चश्मे का मजाक बनाते थे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगले ही दिन जब वो उठा तो उसके बाल पहले ही जैसे हो चुके थे।
इसकी सजा भी उसे एक हफ्ते तक अलमारी में बंद रहने की मिली। एक बार पिटूनिया आंटी ने डडली के पुराना स्वेटर को हैरी को पहनाने की कोशिश की और वो सिकुड़ कर ग्लव्स के जैसा हो गया। हालांकि इस बार हैरी को सजा तो नहीं मिली। एक बार डडली की गैंग से बचते बचते हैरी स्कूल की चिमनी पर जा बैठा था। पता नहीं कैसे प्रिंसिपल ने उसकी कंप्लेन भी की थी डजली फैमिली से। पर आज हैरी सोच रहा था कि वो कोई भी गड़बड़ नहीं होने देगा। रास्ते में वर्नन अंकल लोगों को कोसते हुए गाड़ी चला रहे थे, जिसमें उनकी कंप्लेन थी, जिसमें बीच बीच में वो हैरी का भी जिक्र ले ही आते थे, क्योंकि वो हैरी से नफरत कर रहे थे और हैरी को कोसना उनका प्रिय काम था। तभी हैरी ने अपनी उड़ने वाली मोटरसाइकिल की बात का जिक्र किया तो वर्नन अंकल ने उसे डांट कर कहा कि मोटरसाइकिल कभी नहीं उड़ती। जू में पहुंचते ही, क्योंकि शनिवार का दिन था, तो काफी भीड़ थी। उतरते ही वर्नन अंकल ने पेरिस और डडली को चॉकलेट आइसक्रीम दिला दी। इससे पहले कि वो हैरी को वहां से हटा सकते, आइसक्रीम बेचने वाली औरत ने हैरी से पूछ ही लिया कि कुछ खाओगे बेटा। तो मजबूरन उन्हें एक सस्ती लेमन आइसक्रीम दिलानी पड़ी, जो कि हैरी के लिए काफी अच्छी थी और उसे पसंद भी आई। हैरी का दिन आज काफी अच्छा गुजर रहा था। वो जानबूझकर डडली और पेरिस से काफी दूर चल रहा था, ताकि वो बोरियत में उसे मारने वाला गेम स्टार्ट ना कर दे। हैरी का दिन काफी अच्छा गुजर रहा था। उन्होंने जू के रेस्टोरेंट में लंच किया और डडली को एक और आइसक्रीम की ख्वाहिश पूरी की गई। फिर वो सांपों वाले एरिया में घूमने गए, जहाँ पर हर तरह के सांप थे, छिपकली, कोबरा इत्यादि। तब जल्दी ही डडली ने वहां का सबसे बड़ा सांप ढूंढ लिया और उसके ग्लास पर खटखटाने लगा। सांप हिला तक नहीं, बल्कि वो तो सो रहा था। डडली उसे बोरिंग कहकर चला गया। हैरी ग्लास के सामने आकर कहने लगा, ऐसी जगह में तो हर कोई बोर होगा। इससे बेहतर तो उसकी अलमारी है। कम से कम वो घर में घूम तो सकता है। सांप ने धीरे से आंख खोली और हैरी को आंख मारी। हैरी ने भी आसपास देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने भी सांप को आंख मार दी। कहता है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। उसने ये डसली और डडली अंकल की तरफ देखकर कहा। हैरी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लगता होगा। हैरी ने सांप से पूछा, वैसे तुम आए कहाँ से? अपने साइन बोर्ड पर पूंछ मारी, जिस पर हैरी ने कहा, कॉन्स्ट्रिक्टर बोवा ब्राजील लिखा था। सांप ने फिर से साइन बोर्ड पर पूंछ मारी, जिसमें लिखा था, ये सांप इसी जू में पैदा हुआ था। तो हैरी ने कहा, तो तुम कभी ब्राजील में थे ही नहीं? सांप ने हामी भरी। तभी जोर की आवाज से सांप और हैरी दोनों ही चौंक गए। हैरी को आवाज आई, देखो डडली, ये सांप क्या कर रहा है। तभी डडली आया और उसने हैरी को जोर से उसकी पसलियों में धक्का मारा। तब तभी हैरी नीचे गिर गया और जब वो उठा तो अगले ही पल डडली और सांप के बीच जो ग्लास था वो गायब हो चुका था और सांप वहां से निकलकर हैरी के पास से गुजरता हुआ उसे कहता हुआ कहा, ब्राजील मैं आ रहा हूँ। और हैरी से कहा, शुक्रिया दोस्त। जू में सभी हैरान थे। जू के डायरेक्टर ने बार बार पिटूनिया आंटी से माफी मांगी। डडली और पेयर्स बकवास बातें करने लगे, कैसे वो सांप उन्हें काटने ही वाला था, वो दोनों डर गए थे, जबकि हैरी के अनुसार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब कार में शांति हुई तो पियर्स ने अचानक से कहा कि हैरी सांप से बात कर रहा था। तो पियर्स के जाने के बाद वॉरेन अंकल ने हैरी पर खूब गुस्सा किया और उसे अलमारी में बंद रखने को कहा और खाना भी नहीं दिया। हैरी काफी देर तक अलमारी में पड़ा रहा और इंतजार कर रहा था सबके सोने का, ताकि वो किचन से जाकर कुछ तो खा सके। इस परिवार के साथ रहते हुए उसे 10 साल हो चुके थे। 10 तो बड़े साल। वो जब से यहाँ है, जब से वो एक छोटा बच्चा था, उसने अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कैसे दिखते हैं, उनकी कोई फोटो भी नहीं है और कोई इस घर में उनके बारे में जिक्र भी तो नहीं करता। बस इतना ही पता है कि उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। जब वो याद करने की कोशिश करता तो उसका सर इतनी जोर से दुखता कि हैरी से बर्दाश्त ही नहीं होता। हैरी चाहता था कि कोई अनजान रिश्तेदार आए और उसे यहाँ से ले जाए, पर वो जानता था कि इन लोगों के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं। सड़क पर जब भी हैरी गुजरता था तो उसे हमेशा कुछ अजीब से लोग दिखते थे। अजीब से चोगे पहनने वाले लोग। कभी कोई उसे हाथ मिलाता तो कोई गले मिलता या फिर मुस्कुराता उसे देख के, और कुछ तो। और जब हैरी उन लोगों को ध्यान से देखता तो वो न जाने अचानक से कहाँ गायब हो जाते थे। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।